सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशंस का एक सीरीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट क्लास देखी उसी तरीके से मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस भी अपलोड किए हैं। और डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जो यूज टू होना चाहिए हमारे को, जो डेली रूटीन में जो सेंटेंसेस होते हैं बोलने के लिए, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं बोलने के लिए, उन तमाम सेंटेंसेस का एक सीरीज़ बना दिया फ्रेंड्स मैंने आपके लिए। और इतना सिंपल तरीके से बनाया ना फ्रेंड्स कि यदि आप एक बिगनर हैं, यदि आप शुरू कर रहे हैं इंग्लिश सीखना, है ना, बहुत ज़्यादा रूल्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। फ्रेजेस के थ्रू, छोटे छोटे फ्रेजेस मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किए फ्रेंड्स। उन फ्रेजेस के थ्रू यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। और डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस में तो आप माशाल्लाह बहुत शानदार तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स, और आप अपनी इंग्लिश को चार चांद लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए दो फ्रेजेस लेकर आए फ्रेंड्स। दो फ्रेजेस से बनने वाले नंबर ऑफ सेंटेंसेस, किस तरीके से आपको यूज़ करना है, किस सिचुएशन में यूज़ करना है, वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो पहला फ्रेज है फ्रेंड्स, एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो, हर फ्रेज का आपको हिंदी मीनिंग लर्न करना है फ्रेंड्स। उसके मीनिंग के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट को लर्न करना है कि इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, और फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। सो एट लास्ट वर्ड का जो मीनिंग है ना फ्रेंड्स, इस फ्रेज का जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा? अंत में, फाइनली, राइट। दो मीनिंग हो जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिए फ्रेंड्स मैंने आपको। इससे रिलेटेड मैं आपको सेंटेंसेस बता देता हूँ, और सेंटेंसेस में हम इसको प्रैक्टिस करना सीखेंगे किस तरीके से आपको इसको यूज करते आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एट लास्ट से रिलेटेड बनने वाले सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं। और वो सेंटेंसेस एक सेट ऑफ पैटर्न मैंने आपके लिए बनाया फ्रेंड्स, जिसके अंदर मैंने आपको सेंटेंसेस बताए किस कॉन्टेक्स्ट में वो फ्रेज यूज़ होगा, उसको मैंने बताने की कोशिश की है। एंड देन उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करना है वो गाइडेंस मैंने देने की कोशिश की है। चलिए, सो पहला सेंटेंस यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एट लास्ट आई फुलफिल्ड माई ड्रीम्स फाइनली। अब देखो, एट लास्ट का मतलब जो हमने डिस्कस किया था ना फ्रेंड्स, तो एट लास्ट इसके मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा अंततः, राइट, फिर हो जाएगा यहाँ जो हमने लिखा है आखिरकार, है ना। और इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फाइनली, ठीक। सो इस तरीके से आपको इसके मीनिंग के भी लर्न कर लेने हैं, इसके मीनिंग्स भी लर्न कर लेने हैं, और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है वो कॉन्टेक्चुअल यूज़ में आपको इन सेंटेंसेस के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, सो एट लास्ट आई फुलफिल्ड माई ड्रीम्स, आखिरकार या फाइनली या अंत में मैंने क्या किया? मैं अपने सपनों को पूरा किया। आई फुलफिल्ड माई ड्रीम्स, मैंने अपने सपनों को पूरा किया, राइट। आई फुलफिल्ड माई ड्रीम्स, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्रेंड्स? ये सब्जेक्ट प्लस V2। व्हाट डज इट मीन? ये पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, क्विकली हम देखो, बेसिकली मैं आपको सेट ऑफ सेंटेंसेस इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि गाइडेंस आपको होगा, और इस गाइडेंस को यूज़ करते हुए आपने नंबर ऑफ सेंटेंसेस खुद के बनाने हैं, राइट। जब तक आप अपने सेंटेंस नहीं बनाएंगे ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, नोबडी कैन टीच यू, अ टीचर कैन ओनली गाइड यू। एक टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। What best you can do, you can make your own sentences। आप अपने सेंटेंस बनाएं, आप अपनी प्रैक्टिस करिए। आप जितना एक्सपीरियंस लेंगे ना फ्रेंड्स, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना वर्क करेंगे ना, उतना ही इफेक्टिवली आपके लिए होगा, उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे फ्रेंड्स, राइट। आपको देखो, लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में ज़्यादा एक्सपोजर मिले, सो दैट लिसनिंग के साथ साथ यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू स्पीक। इमिटेट करके आप सीख सकते हैं इंग्लिश को बोलना, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने जो फर्स्ट सेंटेंस बोला ना, एट लास्ट आई फुलफिल्ड माई ड्रीम्स, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ? आखिरकार मैंने क्या किया? अपने ड्रीम्स को पूरा किया। ड्रीम्स तभी पूरे होंगे जब आप हार्डवर्क करेंगे। हार्डवर्क विल लीड यू, और हार्डवर्क विल टेक यू टू सक्सेस, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो एट लास्ट द गर्ल सक्सीडेड इन हर एग्जामिनेशन, ठीक। फाइनली, या आखिरकार क्या हुआ? जो लड़की थी, जो गर्ल थी, उसने क्या किया? अपनी एग्जाम में सक्सेस पा लिया, उसने सफलता प्राप्त कर ली, ठीक। बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी की तरफ नहीं जाना है फ्रेंड्स। आपको यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग आउट ऑफ दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस का आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लर्न करना है फ्रेंड्स? मीनिंग लर्न करना है। यदि मीनिंग, सेंस, कॉम्प्रीहेंशन हो जा रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जा रही है, दैट्स फाइन। हिंदी की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है। वाई? बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश, राइट। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। एट लास्ट द सनशाइन टर्न्ड into shade and the weather became cold। weather became is what? verb की second form। weather को आप मान लो subject plus V2, मतलब ये क्या हो गया? past simple tense। is the idea clear? है ना। so at the last the sunshine turned, यहाँ पर भी क्या है फ्रेंड्स? ये V2, राइट। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करते भी आना चाहिए। चलिए मीनिंग की बात कर लेते हैं इसके। so at last sunshine turned into shade
एंड द वेदर बिकेम कोल्ड। फाइनली क्या हुआ, आखिरकार धूप छाँव में बदल गई और मौसम ठंडा हो गया। और जब हिल स्टेशन जाते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर एक ही दिन में तीनों वेदर देख लेते हैं आप, राइट। बारिश भी हो जाती है, धूप भी निकल आती है और ठंडी भी लग जाती है, सर्दियाँ भी हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस के थ्रू उस सिचुएशन को भी लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट्स दोज हु हैव विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, देयर आर नंबर ऑफ हिल स्टेशंस, वहाँ पर यदि आप गए होंगे सो यू एक्सपीरियंस्ड, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक ही दिन में आपको तीनों वेदर मिल जाते हैं, राइट। चलो, स्पेशली अभी जो केदारनाथ जी का जो ट्रेंड है ना बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, जिन्होंने नंबर ऑफ पीपल हो ना, एकदम से बाढ़ आ गई वहाँ, तो इतने लोग पहुँच रहे, ठीक। वहाँ पर जाते हैं तो एक ही दिन में हम तीनों तरीके के वेदर एक्सपीरियंस कर लेते हैं, राइट। चलिए, सो आखिरकार धूप छाँव में बदल गई और मौसम ठंडा हो गया। हमको मीनिंग कॉम्प्रिहेंड करना है फ्रेंड्स, राइट। किसी भी कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर लो आप किसी भी वर्ड को और उस कॉन्टेक्स्ट से उसको लर्न करने की कोशिश करो, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। एट लास्ट ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। बहुत कम लोग करते हैं फ्रेंड्स अपनी मिस्टेक एडमिट करना। व्हाट डज इट मीन, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक। सो एट लास्ट ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। अब देखो, एक्सेप्ट भी होता है और एडमिट भी होता है। एडमिट वर्ड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम अपनी खुद की गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट वर्ड इज एडमिट। सो एट लास्ट ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। अब देखो, एडमिट जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। एडमिट हॉस्पिटल में भी होता है, एडमिशन स्कूल में भी होता है, राइट। और एडमिट हमने मिस्टेक भी कर ली। तो एडमिट वर्ड है ना फ्रेंड्स, को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एक वर्ड का एक ही मीनिंग लर्न नहीं करना है, आपको उसके मल्टीपल मीनिंग लर्न करना है। मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उन तमाम कॉन्टेक्स्ट को लर्न करना है, एंड देन ओनली यू शुड कॉम्प्रीहेंड दैट वर्ड। और फिर आप सिचुएशनल कन्वर्सेशन में इस तरीके का प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, सो एट लास्ट ही एडमिटेड इज मिस्टेक। आखिरकार या अंत में उसने क्या किया, अपने फाइनली गलती अपनी को उसने क्या कर ली, स्वीकार कर ली, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बना दिए फ्रेंड्स इसमें, ना। इस तमाम सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। और ये सेट ऑफ सेंटेंसेस जो है ना, सिर्फ इन्हीं को प्रैक्टिस नहीं करना, इनको याद नहीं करना फ्रेंड्स। ये जस्ट एक गाइडलाइन है, गाइडेंस है, जिसके थ्रू यू शुड क्रिएट नंबर ऑफ सेंटेंसेस। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको 5 सेंटेंस बता रहा हूँ, राइट, कितने बता रहा हूँ फ्रेंड्स, 5। सो आपने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई 10 का कर देना है इसमें। और आपने कितने सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स, 50 सेंटेंसेस का, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इफेक्टिवली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। इज द आइडिया क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो एट लास्ट एवरीवन फाउंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आखिरकार या अंत में क्या हुआ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सभी को मिल गया। इज द आइडिया क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो एट लास्ट आई डिसाइडेड नॉट टू प्ले क्रिकेट। आखिर में मैंने क्या डिसाइड कर लिया, या फाइनली मैंने क्या डिसाइड कर लिया कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया। एट लास्ट आई डिसाइडेड नॉट टू प्ले क्रिकेट। आखिरकार मैंने क्रिकेट ना खेलने का फैसला किया। इज द आइडिया क्लियर? चलो, इस तरीके से सेंटेंसेस है फ्रेंड्स। लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। एट लास्ट द लॉन्ग वेटेड डे अराइव्ड। आखिरकार या फाइनली द डे हैज़ कम, वो दिन आ ही गया आखिरकार, ठीक। तो फाइनली वो दिन आ ही गया, क्या मतलब हो जाएगा, आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित दिन आ ही गया, मतलब बहुत दिन से जो अवेटेड जो डे था वो आ गया, ठीक। सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड ट्रिप। हम लोग अपडेट करते हैं ना सोशल मीडिया पे, इस तरीके के भी समर में बहुत लोग अपडेट कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल जो कोविड के बाद पहली बार घूमने गए भी, ठीक, वो क्या अपलोड कर रहे हैं। सो फाइनली मोस्ट अवेटेड ट्रिप, एक्सपीरियंसिंग द मोस्ट अवेटेड पीपल, एक्सपीरियंसिंग द मोस्ट अवेटेड ट्रिप, ठीक। सो ट्रिप, पीपल है ना, उन सब कॉन्टेक्स्ट में हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, मोस्ट अवेटेड या लॉन्ग अवेटेड, राइट। तो इस तरीके से आप भी इसको लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। एट लास्ट द लॉन्ग अवेटेड डे अराइव्ड। आखिरकार क्या हुआ, लंबे समय से जिसका वेट कर रहे थे वो दिन आ ही गया, राइट। इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं, सेम वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में। नेक्स्ट फ्रेज हमारा है फ्रेंड्स, क्या है फ्रेंड्स, एनी कॉस्ट नहीं, यहाँ पर एट मिसिंग है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं इसको छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी कीमत पर या हर हाल में या किसी भी कीमत पर हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। तो हिंदी मीनिंग भी मैं लिख देता हूँ, हर हाल में या किसी भी कीमत पर,
ठीक। चलो अभी एट, ऑन, इन, इनटू, ऑन टू है ना, सभी का हम प्रिपोजिशन वाली जो क्लास है ना उसके अंदर डिटेल में डिस्कशन करने वाले फ्रेंड्स और कॉन्सेप्ट को लर्न करने वाले। प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस को डिफरेंट अलग तरीके से यूज़ करेंगे, हम अलग तरीके से लर्न करेंगे। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम को अलग तरीके से लर्न करेंगे फ्रेंड्स। वो तमाम चीज़ें मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और आपको अपडेटेड वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सो हम एट एनी कॉस्ट, यहाँ पर एट और लगा देंगे फ्रेंड्स, राइट। सो एट एनी कॉस्ट से रिलेटेड, इस फ्रेज से रिलेटेड हम सेंटेंसेस लर्न करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट जो हमारा, नेक्स्ट नहीं, हमारा इसी फ्रेज से रिलेटेड जो सेंटेंसेस मैंने आपके लिए सेट ऑफ सेंटेंसेस बनाए ना, वो सेंटेंसेस क्या है फ्रेंड्स। वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एट एनी कॉस्ट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि इन्वायरमेंट ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ ज़िंदा रहेंगे। और क्लास 12th के स्टूडेंट जो है उनको तो लिटरेचर में एक चैप्टर ही दे दिया है, राइट, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक, अर्थ के लास्ट, अंटार्कटिका। जो क्लास 12th के स्टूडेंट है, एनसीईआरटी हो या एमपी बोर्ड हो या भी स्टेट बोर्ड, सभी के अंदर ये इस तरीके का चैप्टर आपको दिया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। बहुत ही बढ़िया शानदार चैप्टर है फ्रेंड्स। उसके अंदर आपको अर्थ का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तमाम चीज़ें बताइए। सो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एट एनी कॉस्ट। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, किसी भी कीमत पर, हर कीमत पर हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि हम इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे, राइट। सो हमें पर्यावरण की रक्षा को किसी भी कीमत पर करना होगा। ठीक, क्लियर है फ्रेंड्स, करना ही है और हमारी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, राइट। क्योंकि हम अर्थ से, हम इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। सो हमारा भी एक कर्तव्य बन जाता है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें भी इसको सेव रखना है, प्रोटेक्ट करना है इसको। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सेड एट एनी कॉस्ट। ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड एट एनी कॉस्ट। क्या मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, वह किसी भी कीमत पर सफल होने के लिए ठान लिया है, या वो हर हाल में उसने डिसाइड ही कर लिया है, डिटरमाइन ही कर लिया है कि क्या करना है, उसको सक्सेस पाना है। ठीक, तो देखो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना डिटरमाइंड, डिटरमाइंड क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा दृढ़ निश्चय कर लेना, है ना, एक फिक्स प्लान बना लेना। ठीक, उस तरीके से इसका मीनिंग हो जाएगा। तो फाइनली डिसाइड कर चुका है क्या कि वो सफल होगा, उसने ठान लिया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो शी वॉन्टेड टू अचीव हर ड्रीम्स एट एनी कॉस्ट। शी वॉन्टेड, सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट सिंपल टेंस, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो शी वॉन्टेड टू अचीव हर ड्रीम्स एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट, वो क्या चाहती है, वो हर कीमत पर, वो किसी भी कीमत पर अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहती है। शी वॉन्टेड टू अचीव हर ड्रीम्स एट एनी कॉस्ट। इज द आइडिया क्लियर? वो अपने सपनों को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है। आपको हर सेंटेंस का हिंदी नहीं बोलना है फ्रेंड्स। ठीक, ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर हिंदी लिखा है, बट यू शुड ओनली स्पीक इन इंग्लिश, राइट। बिकॉज आपका टारगेट लैंग्वेज है कौन सा है, वो इंग्लिश है। और जितना आप इंग्लिश बोलेंगे उतना इफेक्टिवली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। यदि आप हिंदी इंग्लिश करेंगे, सो देर विल बी अ ग्रेट चैलेंजेस। ठीक, बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिलेंगे। ठीक, तो मैं पर्सनली या सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा बोलनी है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट एट एनी कॉस्ट। आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट एट एनी कॉस्ट। मैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर कंप्लीट करूँगा। ठीक, ठान लेते फ्रेंड, डिटरमाइन कर लिया हमने, है ना, डिसाइड कर लिया, प्री डिसाइडेड है कि हमको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना ही है। सो आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट एट एनी कॉस्ट। मैं हर कीमत पर इस प्रोजेक्ट को क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। इस तरीके के इसके मीनिंग हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना है फ्रेंड। जो फ्रेजेस मैं आपको दे रहा हूँ फ्रेंड, उन फ्रेजेस से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करना है और फिर आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने। अब आपके पास एक टास्क बच जाता है फ्रेंड्स, वो क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है क्या, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप मेरा नहीं फ्रेंड्स, अभी अपना है, आप इसी कम्युनिटी के पार्ट है फ्रेंड्स। हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट बन चुके हैं फ्रेंड्स, हम एक कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं फ्रेंड्स। और डिजिटल इंग्लिश लर्निंग ये यूट्यूब चैनल है ना, ये आपका मेरा दोनों का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा है। ठीक, हम एक कम्युनिटी का पार्ट है और इस लर्निंग कम्युनिटी में हम ये जो वीडियो लेक्चर है वो शेयर कर रहे हैं, राइट। सो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आपको इस चैनल को ग्रो कराना है, आपको भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कम्युनिटी के साथ हमें क्या करना है, टुगेदर वील ग्रो, टुगेदर वील लर्न। साथ में हम सीखेंगे, साथ में हम आगे बढ़ेंगे। वी आर द पार्ट ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक, हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पार्ट है, राइट। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहिए, सेंटेंस बनाते रहिए।